सब पावपणासनो मंगलानंत सद्य सिंह परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, कल राज प्रश्न सूत्र का समापन हुआ। आज पांचवा उपांग श्री जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति ये प्रारंभ किया जाएगा। इसके अंदर अध्ययन के स्थान पर वक्षस्कार अध्ययन का नाम है। वक्षस्कार क्षेत्रों की मर्यादा करने वाले पर्वत, उनकी प्रधानता है जहाँ, उसी को लेकर के जहाँ पर अध्ययन का नाम ऐसा किया, ऐसी संभावना है। 7 वक्षस्कार 7 अध्ययन, जिसमें प्रथम के अंदर भूमि का, जम्बूद्वीप का परिमाण, जगती वेदिका, भरत क्षेत्र, वैताड्य पर्वत, भरत क्षेत्र का प्रमाण। दूसरे वक्षस्कार में 6 आरों का वर्णन और उसके अंदर कुलकर और भगवान ऋषभ की पावन जीवन गाथा विशेष स्थान लिए हुए। तीसरा वक्षस्कार, उसमें भरत चक्रवर्ती, उनकी 14 रत्नों का पैदा होना, छठ खंड की साधना, भरत का जीवन गाथा, केवल ज्ञान मोक्ष। चौथे में चोल हिमवंत पर्वत से लेकर के शिखरी ऐरावत क्षेत्र तक सारा वर्णन है। चोल हिमवंत, हेमबय, महाहिमवंत, निषद, महाविद्य क्षेत्र, मेरु पर्वत, शिखर भाग तक, चोलिका तक सारा वर्णन।
नीलवंत पर्वत, रम्यकवास, रुक्मी पर्वत, हिरण्यवय, शिखरी पर्वत, इरावत क्षेत्र। ये चौथे वक्षस्कार में और पांचवें में तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक। 56 कुमारी दिशा कुमारी देवियां मेरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक, 64 इंद्रों की उपस्थिति और अभिषेक क्रिया। छठे में खंडा योजन कहा जाता है। जम्बू द्वीप का भारत क्षेत्र कितनवा खंड है? ऐसे 190 खंड बनते, 190वां। और उसके साथ कितने पर्वत, नदियां, क्षेत्र आदि का, निधियां, इन सब का विस्तार से वहां पर संग्रह है। 7वें वक्षस्कार में जो हमारे आकाश में चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, इनके संबंध में जानकारी। तो अब प्रथम वक्षस्कार, प्रथम अध्ययन प्रारंभ किया जाएगा। जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति, ये शब्द ही हमारे को बता रहा है जम्बू द्वीप की प्रज्ञप्ति, प्रज्ञापना, उसका वर्णन, जम्बू द्वीप का स्वरूप क्या है, कितना विस्तार है, क्या क्या है, शब्द से ही जम्बू द्वीप का बोध होता है। तो नमो अरिहंताण तेण कालेण तेण समेण मिहिला नाम नैरिहोत्था रिधत्थ मिय समिद्धा वन्नौ तीसेण मिहिलाय नैरिये बहिया उत्तर पुरथी में दिशि भाई एथण माणी भद्रे नामं चैये होथा वन्नौ जिय सत्तुराया धारणी देवी वन्नौ तेण कालेण तेण समेण सामी समो सढ़े धम्मो कहियो परिसा पड़ी गया। नमो अरिहंताण, अरिहंत भगवंतों को नमस्कार। जो लिपिकार का मंगलाचरण लगता है। तेण कालेण तेण समेण मिहिला नामं नैरी होता। उस काल उस समय में मिथिला नाम की नगरी थी। इस भारतवर्ष में मिथिला का अपना इतिहास रहा है। भगवान मल्ली जी, सीता माता और जो जहाँ पर भगवान का पदार्पण, कितना इतिहास और प्राचीनता इससे जुड़ी हुई है। मिथिला नाम की नगरी थी। तेणं कालेण तेणं, उस काल उस समय में। अवसर्पणी काल और उसका चौथा आरा, चौथे आरे का भी वह समय जब भगवान महावीर स्वामी इस भारतवर्ष में इस भूमंडल को पावन कर रहे थे। जब मिथिला नगरी में उनका पदार्पण हुआ, उस समय का वर्णन। मिथिला नगरी कैसी थी? रिद्ध थिमीय समिद्धा, जैसे औपपातिक में चंपा का वर्णन किया, ऐसे ही जहां जानना।
रिद्ध वैभव से संपन्न थी। थीमीय सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था थी। समिद्धा समृद्धि, ये सब कुछ वहां पर था। वन और जैसे औपपातिक में चंपा का वर्णन किया, ऐसे इसका जहां पर करना। तीसरेण मिहिलाय नैरिय बहिया उत्तर पृथ्वी में दिशी भाई। उस मिथिला नगरी के बाहर ईशान कोण में, उत्तर पूर्व ईशान कोण दिशा भाग में एथणंग, जहां पर मणिभद्र नामक चैत्य होता, मणिभद्र नाम का चैत्य था। मणिभद्र चैत्य जैसे औपपातिक सूत्र में पूर्ण भद्र चैत्य का वर्णन आता है, वैसा ही करना। बन्नौ सारा वर्णन कहना औपातिक के अनुसार। जिय शत्रु राया, जित शत्रु राजा, इनका वर्णन कौणी के समान। धारणी देवी, धारणी महारानी, जित शत्रु राजा की, तो उसका भी कौणी की रानी के समान वर्णन करना। बन्नौ वर्णन करना। तेणं कालेणं तेणं समेणं सामी समसढ़े, उस काल उस समय में स्वामी भगवान महावीर स्वामी समोसढ़े समावसृत हुए। समावसृत सम और अब उपसर्ग है। श्री गति अर्थ में धातु है और निष्ठा अर्थ में कत प्रत्यय। तो समवसृत भगवान का वहां पर पधारना। परिसा निगया, परिषद जनता, उस नगर की जो भी सुनता है जहां भगवान विराजमान थे। जैसे मणिभद्र चैत्य उसी ओर जा रहे, वहां पहुंची परिषद, धम्मो कहियो, धर्म देशना हुई। परिसा पड़ी गया, परिषद सभा वापिस आ गई। तेणं कालेणं तेणं समेण समरस भगवो महावीरस जेठे अंतेवासी इंदभोई नामगणगारे। गोयम गोतेण सत्तु से समचौरन संठान संठिये। वैर ऋष नाराय संघैण कणक पुलक निघस पम्ह गोरे। उग तवे दित तवे तत तवे मह तवे ओराले घोरे घोर गुणे घोर तवसी। घोर बम्ब चेरवासी उछीण उछूड़ शरीरे। संखित म्यूल तेउले से तीकुतो आयाहिणं पयाहिणं करे। बंदाई नमन साई बंदिता नमन सीता एवं व्यासी। तेणं कालेण तेणं समेण, उस काल उस समय। समणस भगवो महावीरस, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के। जेठे अंतेवासी इंदभोई नामंग अणगारे, ज्येष्ठ अंतेवासी भगवान के चरणों में रहने वाले। इंद भोई नामंग अणगारे, इंदर भूति नाम के अणगार। गोयम गोतेण, गोत्र से वो गौतम थे। सत्तु से 7 हाथ की अवगाना थी। सम चौरन संठान संठिये, सम चतुरस्सर संस्थान में संस्थित थे। सम चतुरस्सर संस्थान के धनी। बाईर
ऋषह नाराय संग हयणे, बज्जर ऋषभ नाराज जिनका संग हनन था। कणग पुलग निघस पम्मह गोरे, कहा जाता है कसौटी के ऊपर सोने की रेखा जैसे खींची जाती है, ऐसे ही उनका गौर वर्ण। उग्र तवे, वे उग्र तपस्वी थे। दीप्त तवे, दीप्त तपस्वी थे। कर्मों को भस्मसात करने में अग्नि के समान प्रदीप्त तप करने वाले थे। तप्त तवे, तप्त तपस्वी, जिनकी देह पर तपस्या की झलक थी। महातवे, जो महा तपस्वी थे। ओराले, उदार। घोरे, घोर, घोर गुणे, जिन गुणों को साधारण व्यक्ति नहीं अपना सकता, उन गुणों को उन्होंने अपनी आत्मा के अंदर प्रकट किया हुआ था। घोर तपस्वी, घोर तपस्वी। घोर ब्रह्मचर्यवासी, घोर ब्रह्मचर्य में वास करने वाले। जागते तो क्या, स्वप्न में भी जिनका मन विकृत नहीं होता था। उच्छूड़ शरीरे, जिन्होंने अपने शरीर के संस्कार को छोड़ा हुआ था। संखित व्यूल तेउल, से जिनके अंदर विपुल तेजोलेशा संक्षिप्त, मतलब अंदर समाई हुई थी, कभी प्रकट नहीं होने दिया। आयाहीणम तीखुत्तो आयाहीणम पयाहीणम करे, 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं, बंदाई वंदना करते हैं, अभिवादन और स्तुति, नमन साई भगवान को नमस्कार करते हैं। वंदिता नमनसीता, वंदना नमस्कार करके। एवं व्यासी, इस प्रकार भगवान गौतम स्वामी जी बोले। काहीणं भंते जम्बू दीवे दीवे, के महालयण भंते जम्बू दीवे दीवे, किं संठियण भंते जम्बू दीवे दीवे, की मायार भाव पड़ो यारेण भंते जम्बू दीवे दीवे, पर्णते कहीणं भंते जम्बू दीवे दीवे। हे भगवान, जम्बू द्वीप का नाम बहुत सुना जाता है। जम्बू द्वीप का केवल वर्णन जैन साहित्य में ही हो ऐसा नहीं, जैनेतर साहित्य में भी बड़े विस्तार से वर्णन आता है। तो ये जम्बू द्वीप कहाँ पर है? के महालयण भंते जम्बू दीवे दीवे। हे भगवान, जम्बू द्वीप नाम का द्वीप कितना महान, कितना विशाल है, कितना बड़ा है। किंग संठियण भंते जम्बू दीवे दीवे। हे भगवान, जम्बू द्वीप इसका संस्थान कैसा है? किम आयार भाव पड़ो यारेण भंते जम्बू दीवे दीवे। हे भगवान, जम्बू द्वीप इसका आकार, भाव, प्रत्यवतार, मतलब इसका स्वरूप कैसा है? पणत्ते कहाँ है? भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा अयंग जम्बू दीवे दीवे, सब दीव समुदान सब भंतराय, सब खुड्डाए बट्टे तेला पुय संठान संठिए बट्टे, रह चकवाल संठान संठिए बट्टे, पुखर कन्या संठान संठिए बट्टे, परिपुन्न चंद संठान संठिए बट्टे, एगं जोयन सह सहसं आयाम विखंबेण, तिन्नी जोयन सह सहसाई
16 सहसाई दोनीय 27 जोयन साई तिन्नीय कोसे 28 संच धनु स्वयं 13 अंगुलाय अधंगुलं च किंचि विशेषाह्यं परिखेवेण पणते। गोयमा हे गौतम अयंग जम्बू दीवे दीवे जय है जम्बू द्वीप नाम का द्वीप सब दीव समुद्राण सब अभंतराय। इस तिरछे लोक में जितने द्वीप समुद्र हैं उनमें सबसे अंदर वाला सर्वाभ्यंतर सबसे अंदर वाला है जी। सब खुड्डाए जे सबसे छोटा है। बट्टे जे वृत्ताकार है। तेला पूय संठान संठिय वट जैसे तेल में पूड़ा पड़ा होता है उसके समान जे वृत्त है। रह चक्रवाल संठान संठिय वटे जैसे रथ का चक्कर वाल संस्थान होता गोलाकार होता है वैसे ही संस्थान वाला जो वृत्ताकार है। पुखर कन्या संठान संठिय वटे जे पुष्कर कर्णिका कमल की कर्णिका के संस्थान में संस्थित वृत्ताकार है। परिपूर्ण चंद्र संठान संठिय वटे जे प्रतिपूर्ण चंद्रमा जैसा गोल है। एवं जोन सय सहस्रं आयाम विखम्बेण इसका आयाम विष्कम्भ जो व्यास है पूर्व से पश्चिम पश्चिम से पूर्व उत्तर से दक्षिण दक्षिण से उत्तर जे जो गोलाकार है इसका आयाम विष्कम्भ 1,00,000 योजन है। तिन्नी जोन सय सहसाई 16 सहसाई दोनीय 27 जोन सय तिन्नीय कोसे 28 च धनु स्वयं 13 संगुलाय अधंगुलं च किंचि विशेषाह्यं परिखेवेण प्रणते। इसकी परिधि कितनी है? 3 लाख। तिन्नी जोयन 100 सहसाई 100 सहसाई 100,000 तिन्नी 300,000 मतलब 3 लाख 3 लाख 16 सहसाई 16,000 दोनीय 27 से 227 मतलब 3,16,227 जोन से जोजन तिन्नीय कोस है और उसके ऊपर 3 कोस और 3 कोस से ऊपर 28 अंक धनु स्वयं 128 धनुष 13 संगुलाई 13 अंगल और उसके ऊपर अधंगुलंच आदि अंगल ज्यादा और वह भी किंची विशेष आह्यम कुछ ज्यादा कहनी आधी अंगुल से भी ज्यादा परिखेवेण पणते। इस जम्बू द्वीप की परिधि कही है घेरा कहा है। इसको परिक्षेप कहा जाता है चारों ओर घेरा। ये जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन प्रमाण जिसका व्यास है और 3,16,227 योजन 3 कोस और 128 धनुष और उसके ऊपर 13.5 उंगल से कुछ ज्यादा इसकी परिधि है। और जम्बू द्वीप की जगती प्राचीर सेणं एगाय जगय सबौ समन्ता संपरिखित साणं जगय 8 जोयनाय उड्ढं उच्चतेण मूले 12 जोयनाय विखम्बेण मध्य 8 जोयनाय विखम्बेण ओवरिंग 4 जोयनाय विखम्बेण मूले विथिन्ना मध्य संखिता ओवरिंग तणुआ गोपुछ संठान संठिया सब वैरामय अच्छा सणहा लणहा घट्ठा मट्ठा नीरया निमला नीपंका नी कंकड़ छाया स पभा स मरिया स उज्जोया पासादिया दर्शनिजा अभिरूबा परिरूबा साणं जगाई एगेण महंत गवख कड़ायण सबो समन्ता संपरिखिता। सेणम वह जम्बू द्वीप एक आए बैरामय जगई एक बज्जरमय जगती से सबो समन्ता
चारों ओर से संपरिखित घिरा हुआ है। ये जम्बूद्वीप चारों ओर से गोलाकार जो है जगती से घिरा हुआ है। साण जगई वह जगती जो चार दीवारी है कैसी है। आठ जोयनाई उड्ढंग उच्चतेन जमीन से 8 योजन ऊंची है। अब इसका विस्तार मूले 12 जोयनाई विखम्बेन मूल में 12 योजन एक किनारे से आगे सामने का किनारा है आर पार, मतलब उस जगती की जमीन पर जो मोटाई है वह 12 योजन है। और उसके बाद ऊपर को जैसे जैसे जाते हैं वो मोटाई घटती जाती है। मध्य 8 जोयनाई विखम्बेन ये 8 योजन ऊंची है, तो जमीन से 4 योजन ऊपर जाने पर इस जगती की मोटाई 8 योजन रह जाती है। ओबरिंग चत्तारी जोयनाई विखम्बेन जब इस जगती के शिखर पर पहुंचते हैं तो कटते कटते 4 योजन इसकी मोटाई रह जाती है ऊपर का क्षेत्र। मूले विथिन्ना मूल में विस्तृत है, मध्य संखिता मध्य में संक्षिप्त है, उबरिंग तनुआ ऊपर तनु पतली। गो पुछ संठान संठिया गाय के पूंछ के संस्थान जैसी। सब वैरामय सारी बज्जर रतनमय, मतलब के मिट्टी होगी उसके ऊपर, लेकिन मिट्टी के अंदर क्या है, चट्टान के रूप में जैसे बज्जर होता है ऐसे। जैसे हम देखते हैं जहाँ मार्बल निकलता है तो पहाड़ों की मिट्टी के नीचे कैसे वो चट्टानें उसकी होती हैं, ऐसा ही वो जगती भी जो है उस बज्जर रतनमय की है। लेकिन ऊपर बाघ आदि का वर्णन आता है तो पत्थरों के ऊपर तो होते नहीं है, उसके ऊपर मिट्टी भी है। तो ये जो बज्जर रतनमय वह जगती है, अच्छा स्वच्छ है, सन है, सलक्षण है, लन है, देवी लक्षण के अर्थ में आता है, मतलब कोमल घट्टा घृष्ट है जैसे घिसी हुई, मट्ठा मरिष्ट मसली हुई जैसे घट्टा आता है, पहले भी आया था राजप्रश्नीय में। घट्टा जो है जैसे मोटी रगड़ाई है, मट्ठा पतली रगड़ाई है। नीरिया नीरज राज्य रहित, निम्मला निर्मल, निपंका जहाँ कोई कीचड़ नहीं है, निकंकड़ छाया जिसमें से मतलब चमक है, सपभा प्रभा सहित, समरिया जिसमें किरणें निकलती हैं, स उज्जोया उद्योत वाली, पासादियाँ मन को प्रसन्न करने वाली, दर्शनिजा देखने योग्य, अभिरूपा अभिरूप परिरूपा प्रतिरूप अत्यंत मनोहर है। साण जगई एगेण महंत गवख कड़ायण सब्बो समन्ता संपरिखिता वह जगती जो है एक बहुत बड़े गवाक्ष कटक, मतलब ऐसा जाला है जिसमें बीच बीच में झरोखे हैं, ऐसा चारों ओर फैला हुआ है, उससे सब ओर से वह घिरी हुई है। जगती के चारों ओर जालीदार गवाक्ष हैं। सेणं गवक्ष कड़ाय आध जोयणं उड्ढं उच्चतेण पांच धनुषयाय बीखम्बेण सब रेणमय अच्छे सण है लन है घट्ठे मट्ठे नीराय निम्मले नीपंक नीकंकड़ छाय स पभे स मरीय स उज्जोय पासानिये दर्शनिजे अभिरूपे परिरूपे सेण गवख कड़े व गवाक्ष कटक आध जोयणं उड्ढं उच्चतेण आधा जोजन ऊंचा है, 5 धनुषयाई विखम्बेण 500 धनुष उसकी चौड़ाई है,
सब रेणामय सारा रतनमय है, अच्छे स्वच्छ है, सन है, सलक्षण लण है, जेवी सलक्षण, घट्ठे घृष्ठ मट्ठे मृष्ठ, नीराय नीरज, निमले निर्मल, निपंक निष्पंक, निकंकड़ छाए, अव्याहत प्रकाश से युक्त, सपभे प्रभा सहित, समरिय किरणों सहित, स उज्ज्वल स उद्योत, पासादीय प्रासादीय, दर्शनीय दर्शनीय, अभिरूपे अभिरूप, परिरूपे प्रतिरूप, तीसरेण जगये उपिंग बहुमद देश भाई, एथण माहई एगा पौमर बेया परिखिता, आध जोयण उड्ढंग उच्चतेण, पांच धनु से आई बीखंबेण, जगाई समिया परिखेवेण, सब रेणामय अच्छा जाव परिरूपा, तीसरेण पौमर बेयाय अयमया रूपे वन्नावासे पणते, तन जहाँ बहिरामया निमा, एवं जहाँ जीवाभिगमे, जाव अठो जाव धुबा निया सासिया, आख्या अव्यया आवठिया नीचा, तीसरेण जग ये उस जगती के ऊपर बहु मध्य देश भाई, बहुत मध्य देश भाग में, एथण जहाँ पर महाई एगा पौबर वेयापनता, एक बहुत बड़ी विशाल पदम्बर वेदिका कही है। एक प्रकार की जम्बू द्वीप की जो जगती है उसके ऊपर जो शिखर भाग है, 4 योजन जिसकी चौड़ाई है, जगती वो चारों और जम्बू द्वीप के घूम गई है। तो जो 4 योजन का क्षेत्र है तो उसके बिल्कुल सेंटर में एक सीधी दीवार के रूप में पदम्बर वेदिका उस जगती के अनुसार चारों ओर से घूम गई है। तो कहा कि एक बहुत विशाल एक पदम्बर वेदिका कही है, आध जोयन उड्ढंग उच्चतेन, आधा जोजन उसकी ऊंचाई है, 5 धनु सयाई विखंबेण, 500 धनुष जिसकी चौड़ाई है, जगई समिया परिखेवण, परिक्षे परिधि से जे भी जगती के समान है, सब रेणामय सारी रतनमय है, अच्छा स्वच्छ है, जाव पड़ी रूपा प्रतिरूप, बाकी बीच के अच्छा से जाव से वो शब्द जो है अच्छा सणहा लणहा घट्ठा मट्ठा नीरिया आदि सारे शब्द ले लेने प्रतिरूप तक। तीसरेण पौबर बेयाय अयमयारू में बन्नावासे पणते, उस पदम्बर वेदिका का जे वर्णन कहा है, तन जहाँ जैसे के बहिरा मया नेमा, अब बज्जरमय नेम जमीन से ऊपर उठे हुए हिस्से, ये सारा वर्णन जहाँ पर जीवा विगम का हवाला दिया है, लेकिन जे राज प्रश्नीय सूत्र में जहाँ पदम्बर वेदिका का सूर्याभिमान में वर्णन आया था उसके अनुसार तो कहा कि जैसे जहाँ जीवाभिगम में पदम्बर वेदिका का वर्णन आता है, ऐसा ही जहाँ पर कहना जावठो पदम्बर वेदिका क्यों कहते हैं, वहाँ पर ऐसे कमल हैं, जाव धोबा निया सासिया अक्षया अव्यया अवठिया नीचा, द्रव्य की दृष्टि से शाश्वत है, पर्याय की दृष्टि से अशाश्वत है। तो कहा जो ध्रुवा ध्रुव है, निया नियत है, सासिया शाश्वत है, अक्षया अक्षय है, अव्यया अव्यय है, अवठिया अवस्थित है, निचा नित्य है, सदा रहने वाली है। जो अनित्य कहाँ है, अशाश्वत व पर्यायों की दृष्टि से है, जिनके वर्ण गंध रस स्पर्श के पर्यायों में उतार चढ़ाव आता रहता है, और इनके अंदर जो पुद्गल है उनमें भी परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार पर्याय की दृष्टि से अशाश्वत होती हुई भी द्रव्य की दृष्टि से शाश्वत है।
तीसरणं जगये उपिंग वाहिंग पौमर बेयाय एथणं महं एगे बन संडे पणते दे सोनाई दो जोनाई बिखम्बेणं जगई समय परिखेवेण वन संड वन्नौ ने अब्बो। अब जगती के उस पदंबर वेदिका के बाहर का जो क्षेत्र है वहाँ पर वन खंड है। शिखर भाग सारा तो 4 योजन का है, बीच में 500 धनुष की आ गई तो 500 धनुष, उसमें 250 धनुष अंदर की ओर और 250 धनुष बाहर की ओर। बाहर के 2 जो योजन है उनमें से 250 धनुष कम हो जाएंगे, अंदर की ओर जो 2 योजन है उसके भी 250 धनुष कम हो जाएंगे। तो इसलिए कहा है कि उस जगती के ऊपर बाहर की ओर पौंबर बेयाय पदंबर वेदिका के बाहर की ओर एथनंग, जहाँ पर महम एक महान विशाल एगे वन संडे पणते एक वन खंड कहा है। देशुणाई 2 जोड़नाई बिखम्बेण, देश और कुछ कम 2 जोजन उसकी चौड़ाई है। जगाई समय परिखेवेण, जगती के समान उसकी परिधि कहनी। वन संड बनाओ नियम, वन खंड का वर्णन जानना। वन खंड का वर्णन वैसे जीवाभिगम के अंदर है, राज प्रश्नीय सूत्र के अंदर भी वन खंड का वर्णन आया है। तसन वन संडस अंत बहु सम रमणिज्य भूमि भागे पणते से जहा नामे नाम आय आलिंग पुखरेवा मुहिंग पुखरेवा सर तलेवा कर तलेवा चंद मंडलेवा सूर मंडलेवा आयंस मंडलेवा उरभ चम्मैवा बस चम्मैवा बराह चम्मैवा सिंह चम्मैवा बघ चम्मैवा शगल चम्मैवा दिव्य चम्मैवा अनेक शंको की लक्षण संबितते आवत पच्छावत सेढ़ी पसेढ़ी सोथिय सोवथिय पूस माणग मान बद्ध माणग मछंडग मगरंडक जार मार फुल्लावली पौम पत सागर तरंग वासंती पौम लय भत्ति चित्ते स छाये स पवे स मरी स उज्जय नाना बीह पंचवन्य मणि तणे ओव शोभिय तंजा किणे जा वन्नो गंधो रसो फासो सद्दो पुखरणियो पब्बेगा घर का मंडप का पुडवी सिलावटिया गोयमा पन्ने अब्बा। तसणं वन संडस अंतो, उस वन खंड के अंदर का जो भाग है, बहु सम रमणीय भूमि भागे पणते, बहुत समान रमणीय भूमि भाग पणते कहा है। से जहा नाम है वह जथा नाम आलिंग पुखरेवा, आलिंग पुष्कर मुरद या ढोल का ऊपर का भाग जिसको चमड़े की रस्सियों से खींच खींच के बिल्कुल समतल बनाया होता है, ऐसे भूमि समतल। मोइंग पुखरेवा मृदंग पुष्कर मृदंग का ऊपरी भाग, सर तलेवा सरोवर का ऊपर का हिस्सा बिल्कुल सम भाग में पानी स्थित है। कर तलेवा जैसे हथेली होती है। हाथ का ऊपर का भाग चंद मंडलेवा चंद्र मंडल, सूर्य मंडलेवा सूर्य मंडल, आयंस मंडलेवा दर्पण मंडल, उरभ चम्मेवा उरभ्र पेड़ का चमड़ा, ऐसे वो खींच खींच करके सम किया हुआ। बस चम्मेवा वृषभ चर्म, बस बराह चम्मेवा ब्राह सुअर का चर्म,
सिंह चम्मेवा सिंह चर्म, बग चम्मेवा व्याघ्र चर्म, शगल चम्मेवा बकरे का चमड़ा, दिव्य चम्मेवा दीपक चीते का चमड़ा, अनेक शंकु कीलक सहस्र वितते, अनेक शंकु किलियां खूंटियाँ होती हैं, कीलक किलियां सहस्र वितते हजारों के द्वारा, मतलब कि खींचा हुआ फैला है। आवत पच्चावत सेढ़ी पसेढ़ी, आवत आवर्त पच्चावत प्रत्यावर्त, श्रेणी प्रसेढ़ी पसेढ़ी, श्रेणी प्रश्रेणी, सोथ्य स्वस्तिक, सोथ्य सोवथ्य मतलब स्वास्तिक, पूषमान पुष्यमान, बद्धमान वर्धमान, मत्स्यंडक मत्स्यांडक, मछली के मत्स्य के अंडे, मगर अंडक मगर के अंडे, जार मार फुल्लावली पौपत सागर तरंग वासंती, जार मार पुष्पावली कमल पत्थर सागर तरंग, फुल्लावली मतलब फूलों की पंक्ति है, पौमपत कमल पत्थर, सागर तरंग समुद्र की लहरें, वासंती पौम लय, वासंती पौम लय, पदम लताएं, वासंती लता पदम लता, भक्ति चित्ते ही इनसे चित्रित, सछाए ही कांति वाले, सपभे प्रभा सहित, समरिय ही किरणों सहित, सब जो जिनसे उद्योत निकल रहा है, नाना बीह पंच वन्य ही मणि, नाना प्रकार की 5 वर्णों की मणियों से तने ही तृणों से उम शोभिये, वह जो वन खंड है शोभाए माने भूमि भाग, तंजहा जैसे जैसे कि किणे एवं बन्नो गंधो रसो फासो सद्दो, पुखरणियों पब्बेगा घरगा मंडवगा पुडवी सिलावटिया गोयमा नेब्बा, ऐसे काले वर्ण के, काले नीले लाल पीले सफेद वर्ण के, गंध सुगंध रसो रस पांचों रस, फासो स्पर्श सद्दो शब्द, पुखरणियों पुष्करणियां बावड़ियां, पब्बेगा पर्वत, घर का घर, मंडप का मंडप, पुडवी शिलावटियां पृथ्वी शिला पट्टक, गोयमा ने अब्बा, हे गौतम वहां पर जाननी चाहिए। तथन बहवे बाणवंतरा देवाय देवियोय आसयंती सयंती चिट्ठन्ति निशीयन्ति तुवट्टन्ति रमन्ति ललन्ति कीलन्ति मेहन्ति पूरा पुराणान सुपर कंताण शुभाण कल्याणाण कडाण खम्बाण खल्लाण कल्याण फल वित्ति विशेषं पच्चणु भव माणा विहरन्ति। तथन बहवे बाणवंतरा देवाय देवियोय आस्यन्ति, वहां पर बचो पदम्बर वेदिका के बाहर का जो वन खंड है, नाना प्रकार के वहां पर स्थानों का वर्णन किया। कहा उन स्थानों में बहुत से बाणवंतरा देवा देवी देवाय देव बाणवंतर देव देवियां आस्यन्ति वहां पर बैठते हैं, आश्रय लेते हैं, शयंती लेटते हैं, चिट्ठन्ति खड़े होते हैं, निशीयंती बैठते हैं, तुवट्टन्ति करवटें बदलते हैं, रमन्ति रमण करते हैं, ललन्ति नाना प्रकार के मनोरंजन करते हैं, कीलन्ति क्रीड़ाएं करते हैं, मेहन्ति वासना प्रधान क्रियाएं, पूरा पुराणान सुपर कंताण जो पूरा पूर्व में पूर्व जन्मों में जो सुपर कंताण जो अच्छे कार्यों में उन्होंने पराक्रम किया था, पुण्यवान थे, उनका शुभाण शुभ कल्याणाण कल्याणकारी कडाण कृत कम्माण कर्मों के कल्याण फल वित्ति विशेषम पच्चणु भव माणा विहरंती अपने कल्याणकारी फलों का वृत्ति विशेष का
पूर्व के पुण्य जन्मों के फलों का अनुभव करते हुए विहरंती, वे वाणव्यंतर देव देवियां वहां पर विचरते हैं। तीसरे जगय उपिंग अंतो पौम्बर बेयाय एथण एगे मह बन संडे पणते, देसूनाय दो जोनाय विखंबेण बेदिया समाय परि खेवेण, किणह किणहो भासे नीले नीलो भासे हरिये हरियो भासे सिये सियो भासे, निधे निधो भासे तिब्बे तिब्बो भासे, किणह किणह चाय नील नील चाय, हरिये हरियो चाय सिये सियो चाय, निधे निध चाय, तिब्बे तिब्ब चाय, घन कड़िय कड़ी चाय, रम्मे महा मेह निकुरम्ब भूए तण विहोणे ने अब्बो। तीसरे न जगये उस जगती के ऊपर अंतो पौम्बर बेई आए। पहले तो पदम्बर वेदिका के बाहर के क्षेत्र का वर्णन किया। अब जो है उस पदम्बर वेदिका से अंदर की ओर जम्बू द्वीप की ओर एथन, जहाँ पर एगे मह बन संडे पणते, एक बहुत बड़ा वनखंड कहा है। देसूणाई दो जोनाई विखम्बेण, जेवी जो है चौड़ाई की अपेक्षा देशन दो जोजन, जिसकी चौड़ाई है, वेदिया समय परिखेवेण, वेदिका के समान ही इसकी परिधि है। किन्ह काला किन्हो भासे, काली आभा वाला, नील नीलो भासे, नीली नीली आभा वाला, हरिये हरियो भासे, हरित हरिय हरित भास आभा वाला, सिये सियो भासे, शीत शीत आभा वाला, निधे सनिग्ध निधो भासे, सनिग्ध आभा वाला, तिब्बे तिब्बो भासे, तीव्र तीव्र आभामय, किणह किणह छाय, कृष्ण कृष्ण छाया वाला। आगे नीले नील छाया, नीला नीली छाया वाला, हरिये हरिय छाय, हरा हरी छाया वाला, सिये सिय छाय, शीत और शीत छाया वाला, निध सनिग्ध निध छाय, सनिग्ध छाया वाला, तिब्बे तिब्र तिब्ब छाय, तिब्बर छाया वाला, घन कड़ी कड़िय कड़ी छाय। कहा जाता है वो छाया रम्य विशाल मेघ, घन मतलब बादलों के समान, कड़ी कड़िय कड़ी छाय, विशाल मेघ समुदाय जैसा था, रम्य रम्य, महामेह निकुरुम्ब हुए महामेघ के समान, ताण विहूणे, जहाँ पर तृणों का वर्णन नहीं करना, तृणों के शब्दों से रहित था, बड़ा शांतमय वातावरण था। जम्बू दिवसन भंते दिवस कई दारा पणता, गोयमा चतारी दारा पणता, तंजहा बीजे बेजंते जंते अपराजी। जम्बू दिवसन भंते, हे भगवान जम्बू द्वीप के, दिवस द्वीप के कई दारा पणता, कितने द्वार कहे हैं। गोयमा चतारी दारा पणता, हे गौतम 4 दरवाजे कहे हैं। तंजहा जैसे के बीजे बेजयंते जयंते अपराजित, बीजे बेजयंत जयंत अपराजित। मेरु पर्वत से पूर्व की ओर जहाँ पर जम्बू द्वीप की समाप्ति होती है, सीता नदी के ऊपर बीजे द्वार है, और दक्षिण की ओर मेरु पर्वत से दक्षिण की ओर जहाँ जम्बू द्वीप समाप्त होता है, आगे लवण समुद्र की सीमा प्रारंभ होती है, वहाँ पर बेजयंत द्वार है। और मेरु पर्वत से पश्चिम की ओर सीतोना नदी के ऊपर जयंत द्वार है। अपराजीय मेरु पर्वत से उत्तर की ओर जहाँ एक और जगती है, जगती के उत्तर की ओर भारत क्षेत्र और दक्षिण की ओर लवण समुद्र है। वहाँ पर मतलब ये जो अपराजित है, अपराजित इरावत क्षेत्र, इरावत क्षेत्र समाप्त होता है, आगे जगती आती है, जगती के आगे लवण समुद्र,
तो जगती के पास वहाँ पर अपराजित द्वार है। तो वैसे पूर्व में विजय, दक्षिण में विजयंत, पश्चिम में जयंत और उत्तर में अपराजित, ये 4 द्वार है। कहीण भंते जम्बू दिवस दिवस विजय नामक दारे पणते गोयमा जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस पुरथिमेण पणियाली संग जोड़ सहसाई मी बैता जम्बू दीव दीव पुरथिम पेरंते लवण समुद्र पुरथि मध्यस पचथिमेण सियाय महनय उपिंग एथणं जम्बू दिवस दिवस विजय नामक दारे पणते 8 जोड़नाई उड्ढं उच्चतेण चत्तारी जोड़नाई विखंबेण तावयं चे पवेशेण से बर कणग थूमियाय जाव दारस बन्नो जाव राय हानि कहीणं भंते जम्बू दिवस दिवस विजय नामक दारे पणते हैं। भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप में विजय नाम का द्वार कहाँ पर कहा है? गोयमा हे गौतम जम्बू दीवे दीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंद्रस पव्यस मंदर पर्वत के पूरथिमेण पूरब की ओर पन्यालीसं जोड़ सहसाइक बी वैता 45,000 योजन जा करके पूरब की ओर, क्योंकि 1,00,000 योजन का व्यास है तो बिल्कुल मध्य में 10,000 योजन के व्यास वाला मेरू पर्वत है। तो पूरब की ओर 5,000 योजन, पश्चिम की ओर भी 5,000 योजन मेरू पर्वत का क्षेत्र है। आगे जगती तक जो है मेरू पर्वत जहाँ समाप्त होता है वहाँ से 45,000 योजन जा करके जगती का क्षेत्र आता है। तो बताया है कि पूरब की ओर 45,000 योजन जा करके जम्बू द्वीप द्वीप पुरथि पेरंते जम्बू द्वीप नामक द्वीप के पूरब का किनारा जो है लवण समुद्र पुरथि मध्यस्थ, जो लवण समुद्र जो पूर्व का लवण समुद्र है उसका जो है 85 मेढ़ लवण समुद्र का एक पूर्व का किनारा है, एक पश्चिम का किनारा है। पूर्व के किनारे से आगे तो धातकी खंड प्रारंभ होता है और जहाँ पश्चिम का किनारा समाप्त होता है वहाँ पर जम्बू द्वीप प्रारंभ होता है। तो बताया है कि जो लवण समुद्र का जो पूर्व का लवण समुद्र है उसके पश्चिम की ओर सियाय महानय सीता महानदी के ऊपर एथन जहाँ पर जम्बू दिवस दिवस विजय नामक दारे पणते जम्बू द्वीप नामक द्वीप का विजय नाम का द्वार कहाँ है? 8 जोयनाई उद्धं उच्चतेण 8 योजन ऊंचा है। चत्तारी जोयनाई विखंबेण 4 योजन उसकी चौड़ाई है। तावयंग चे पवेशेण उतना ही उसका प्रवेश का मार्ग है। से श्वेत वर्ण का बर कणग थूमियाय श्रेष्ठ सोने की जिसके ऊपर स्तूपिका है जाव दारस बन्नो जाव रायहानी द्वार का वर्णन जानना राजधानी तक। इसका वर्णन जो है वो जीवा विगम के अंदर आता है, सारा विस्तार से वर्णन दिया है। वहाँ का जो भी क्षेत्र है भवन आदि है, जैसे सुधर्म देवलोक में सूर्याभिमान के द्वारों का वर्णन किया था उससे मिलता जुलता। लेकिन जहाँ पर ये मध्य लोक में है तो जहाँ पर उस द्वार का जो अधिष्ठायक मालिक देवता है उसका नाम है विजय। उस देवता के नाम से इस द्वार का नाम है और इस द्वार के नाम से उस देवता का नाम है। और कहा जाता है जब जीवा भी गम के अंदर पूर्व दिशा में उस द्वार के पूर्व दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके एक और अन्य जम्बू द्वीप नाम का द्वीप आता है। जहाँ उसकी पदंबर वेदिका है वहाँ से 12,000 योजन जा करके इतने प्रमाण की उनकी राजधानी का वर्णन आता है। राजधानी के वर्णन के साथ वहाँ पर विजय देवता का जन्म अधिकार, उसके अभिषेक का अधिकार, उसकी रिद्धि का अधिकार, जैसे राज प्रश्नी में सूर्याभ देवता का वर्णन आया ऐसे वैसा ही वर्णन इनका कहना। लेकिन उसकी आयु तो 4 पल्योपम की है, इनकी 1 पल्योपम की आयु है।
उनके लिए तो कहा है कि एक भव लेके मोक्ष में जाने वाले, लेकिन इनका नहीं कहा। तो बताया है इस प्रकार बीज द्वार का वर्णन जीवाभिगम के अनुसार है। तो जब जीवाभिगम पढ़ा जाएगा उस समय वो सारा वर्णन आएगा। जम्बू दिवसन भंते दिवस दारसय दारसय केवय अवाहाय अंतरे पणत्ते गोयमा औना सिंह जोयन सहसाई बावन्नं च जोयनाई देशूणं च अर्ध जोयन दारसय दारसय अवाहाय अंतरे पणत्ते औनासी सहसा बावन्नं चेव जोयना हुंते ऊणं च अर्ध जोयन दारंतरं जम्बू दिवस। कहा कि जम्बू दिवसन भंते दिवस दारसय दारस। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप के ये 4 दरवाजे कहे तो एक दरवाजे का दूसरे दरवाजे से आपस में कितना अंतर, कितनी दूरी पर कितना अंतर कहा है। गोयमा हे गौतम औनासिंह जोयन सहसाई बावन्नं च जोयनाई। हे गौतम 79,000 और 52 जोजन। देशोणं च अर्ध जोजन, और उसके ऊपर देशोन आधा जोजन। दारसय दारस अवाहाय अंतर, प्रत्येक द्वार का एक द्वार से दूसरे द्वार का अंतर है। इसकी गाथा कही है औनासिंह सहसा बावन्नं चेव जोयना हुंती। 79,052 जोजन और दूसरा ऊणं च अर्ध जोजन, एक उसके उपरांत आधा जोजन कुछ कम, आधे जोजन से कुछ कम कहना। दारंतरंग जम्बू दिवस, जो द्वीप जम्बू द्वीप के एक द्वार का दूसरे द्वार से अंतर है। सभी द्वारों का अंतर एक समान है। अब इसके आगे जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र का वर्णन आएगा। उसके स्वरूप का वर्णन तो कल जैसा समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। व्याकरण के लिए एक धातु है, जैसे श्रु सुनना, तो इसके रूप चलाएं जैसे वर्तमान काल का है। प्रथम पुरुष एक वचन, बहुवचन एक वचन में बनता है सुनाई। सुनाई का मतलब वह सुनता है। सुनंती वे सुनते हैं। सुनसी तुम सुनते हो। सुनिथा जा सुन, तुम्हें सुनिथा सुन, तुम अनेक सुनते हो। सुनामी मैं सुनता हूँ। सुनामो हम सुनते हैं। ये तो वर्तमान अर्थ में, वर्तमान काल में, और इसके विधि आदि अर्थों में आता है सुनऊ सुनो, वह सुने, सुनंतु वे सुने। आगे सुन ही जा सुन, जो मध्यम पुरुष के एक वचन में आता है तुम सुनो। सुनित सुनह जा सुनेह, जो मध्यम पुरुष का बहुवचन है, आप तुम लोग सुने। सुनामू मैं सुनू, या कहते मैं सुन सकता हूँ। सुनामू सुनामो हम सुने, हम सुन सकते हैं आज्ञा अर्थ में। अब इसके आगे भूतकाल को लेकर के सुनीय ऐसे रूप चलेंगे। एक वचन प्रथम पुरुष के एक वचन में, बहुवचन में, मध्यम पुरुष के एक वचन में, बहुवचन में, उत्तम पुरुष के एक वचन में, बहुवचन में, एक ही रूप होगा सुनीय। अब इसके आगे भविष्यत काल को लेकर के, जैसे सुनी ही मतलब वह सुनेगा। सुनी हिंदी वह सुनेगे। सुनी हिसी तू सुनेगा। सुनी हिथा ना सुनी ही तुम सुनोगे। सुनी हिमी मैं सुनूंगा। सुनी हिमो हम सुनेंगे। जे जो आया है भविष्यत काल को लेकर के। अब इसके आगे विधि आदि अर्थों में सुनिजा सुनिजा सुनिज सुनिज, ये रूप लिंगलकार में भी चलते हैं और इसमें भी चलते हैं। विधि लिंग विधि आदि अर्थों में, और लिंग लकार में जहाँ पर नत, जहाँ सुनेजा सुनिजा
सुणिज सुणिज जे रूप चलते हैं, वहां पर सोण अंतो सोण मानो, जैसे सोण अंति सोण माणी सोण अंतंग सोण मानंग ऐसे रूप चलते हैं। अब इसके आगे थोड़ा थोड़ा करके जैसा आगे समय होगा कराने का प्रयास किया। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवध्यायाणं नमो लोये संसाहुणं येषु पंच